जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि 10 फरवरी 2022 की पहले शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चंस की। पॉइंटो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या दे रखा है पेपर में। संघनन एक प्रक्रिया है जब पानी बारिश की बूंदों के रूप में पानी बनाने के लिए ठंडा हो जाता है। ठीक है, जल वाष्प बनाने के लिए गर्म होता है, पानी ठोस से तरल में परिवर्तित होता है, या फिर पानी तरल से गैसों में परिवर्तित होता है। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो जल चक्र होता है उसी तरीके से बारिश आती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो भी पानी है वो वाष्प बनकर कहाँ चले जाता है, बादल में, और फिर वहीं पर ठंडा होकर बूंदों के रूप में वापस बारिश के रूप में कहाँ पर आ जाता है, धरती पर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन ए, पानी बारिश की बूंदों के रूप में पानी बनाने के लिए ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता भी रिक्त स्थान के विकास में एक अच्छी भूमिका निभाती है। किसके विकास में? क्या जगह स्वच्छ रहेगी तो हमें रोग हो जाएंगे, हम निष्क्रिय हो जाएंगे, हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो जाएंगे, या फिर हम स्वस्थ रहेंगे? तो देखिए, स्वच्छता अगर हमारे आसपास रहेगी तो हम क्या रहेंगे? हम स्वस्थ रहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ क्या कहलाती है? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की जो ध्वनियाँ कहलाती है वो क्या कहलाती है? अवश्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की क्या कहलाती है? श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती है। और 20,000 से ज़्यादा जो होती है वो पराश्रव्य, और पराश्रव्य को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक साउंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ये हम सुन नहीं सकते, ये हमारे कानों को क्षति पहुँचा सकती है, डैमेज कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संवहनी बंडल पाया जाता है? संवहनी बंडल यानी कि ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है और संवहन करती है। संवहन यानी कि सर्कुलेशन करती रहती है। तो वो क्या आएगा इसमें? शैवाल, पाइन्स, देवदार या प्राथमिकी? देवदार जो है ये बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन शैवाल जो होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं और एक जैसे होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनका आकार वगैरह सब एक जैसा ही होता है, तो इनमें कोई संवहनी बंडल नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह तरीका नहीं है जिससे हम गज का पुनः उपयोग कर सकते हैं? क्या तरीका नहीं हो सकता? हम इस्तेमाल किए गए कागज़ों से ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, हम इस्तेमाल किए गए कागज़ों से दीवार कला बना सकते हैं। अखबार या पुराने रैपिंग पेपर का उपयोग पैकेज, पेंडिंग, श्रेड और क्रम्पल के रूप में किया जा सकता है, या फिर हम छोटे कागज़ों के लिए अधिक कागज का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी, हम छोटे कागजों के लिए अधिक कागज का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पॉलिप, मेडुसा और श्लेष्मकोर्मा, इनके बारे में आपको सही कोशिकाओं का चयन करना है। पॉलिप जो होती है द्विगुणित, बेलनाकार और अलैंगिक रूप से प्रजनन करती है, या फिर द्विगुणित छाता जैसा या यौन चरण होता है। तो ऑप्शन पहले का क्या आएगा? यहाँ पर पहले का सी आएगा। दूसरा क्या है? मेडूस। मेडूस क्या होती है? चिपकने वाली कोशिकाएं होती है। सॉरी, ये नहीं होती है, ये वाली होती है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे आएगा, यानी कि पहले का क्या आएगा? सी आएगा। पहले का सी, दूसरे का बी और तीसरे का ए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, नेफ्थलीन बॉल्स भी बने होते हैं। नेफ्थलीन जिसमें कोक का प्रयोग होता है वो किसके बने होते हैं? कोक, कोलतार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। का आंसर भी दे रखा है कोलतार। ठीक है, पीडीएफ में गलती से इसका आंसर शो कर दिया गया है कोलतार। अगला प्रश्न है, कपास बनाने वाले पॉलीमर का रासायनिक नाम बताना है। कपास बनाने वाले का सेलुलोज, पॉलीमर, नाइलॉन या टेरिकोट। ये जो है ये कृत्रिम बहुलक के अंतर्गत आते हैं, कृत्रिम पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सेलुलोज जो है ये एक प्राकृतिक है जो कपास में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। एच आकार की कोशिकाएं जो उत्सर्जन करती है कहाँ पाई जाती है? एच आकार की कोशिकाएं मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, नेमाटोडा में या है प्लेटीहेल्मिन्थेस में।
तो देखिए मोलस्का जो होता है इनका शरीर बिल्कुल स्मूथ होता है, इनमें ये कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ऑर्थ्रोपोडा इसमें जॉइंट्स होते हैं, इनमें भी यह कोशिका नहीं होती है। तो इस एच आकार की जो होती है वो किस में होती है, नेमेटोडा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्लेटी हेलमिंथस का शरीर एकदम फ्लैट होता है और इनमें ज्वाला की तरह क्या निकलता रहता है, ये ज्वाला की तरह अपने अमोनिया का उत्सर्जन करते। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सी। अगला प्रश्न है कोका कोला का पीएच मान बताना है। कोका कोला, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जितने भी टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ही होगी, झाग जो बनाती है सोडे के रूप में जिसका प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए मैंने बताया था कि 0 से लेकर 6.9 तक की जो वैल्यू होती है पीएच स्केल में वो सभी अम्ल होते हैं, और 7.1 से लेकर 14 तक की जिसकी वैल्यू होती है वो सभी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। कोका कोला क्या है, एसिडिटी को कम करता है, इसमें एसिड होता है, तो ये एक एसिड की तरह होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 3.5, यानी इसका नेचर क्या हो गया, एसिडिक, ठीक है, 3.5 यानी कि एसिडिक हो गया ये। और वो भी कौन सा, वीक एसिड कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वीक एसिड आएगा, वीक एसिड रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, और जिसकी वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वो की गई थी 1998 में, 1998 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1967 में मापतोल पर आयोजित 13वीं सामान्य कॉन्फ्रेंस में 1 सेकेंड को रिक्त स्थान के परमाणु के 9192631770 कंपनों में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया था। वो कौन सा एलिमेंट था, सीजियम, यूरेनियम, रेडियम या प्लूटोनियम। वो एलिमेंट था सीजियम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा, सीजियम 133। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है इसके प्रतीक के साथ गलत सुमेलित है। चिन्ह जो है उसका आपको बताना है। पोटेशियम को किससे संकेत करते हैं हम, के से ही करते हैं, सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, लेकिन आयरन को I से नहीं करते हैं। आयरन यानी कि लोहा, इसको डिनोट करते हैं हम Fe से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोहे के क्षरण और जंग को कम करने के लिए एक विधि नहीं है। लोहे की वस्तु को पेंट करना ये तो विधि है, ठीक है। लोहे की वस्तु को तेल लगाना ये भी विधि है। लोहे की वस्तु को ग्रीस लगाना ये भी विधि है। विधि क्या नहीं है, लोहे की वस्तु को पानी में डुबाना, इससे तो लोहे का और भी ज्यादा क्षरण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा शहरों और गांवों को स्वच्छता के लिए दिया जाता है। निर्मल, स्वच्छ भारत, मिशन कालीन इंडिया या महात्मा गांधी। अब स्वच्छता के लिए है तो क्या आएगा, निर्मल पुरस्कार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। 10 फरवरी 2022 के पहले शिफ्ट के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पेपर लेकर आते हैं आपके सामने। तब तक के लिए बने रहे ट्रिकी अकेडमी के साथ और अपनी तैयारी जारी रखिए ट्रिकी अकेडमी के साथ, ठीक है, क्योंकि अब की बार पुलिस पार वो भी ट्रिकी अकेडमी के साथ। जय हिंद साथियों।